मेरा नाम है विजय कुमार कुशवाहा और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और मैं अपने रूम से जा रहा हूँ, एक जगह का नाम है नरजिस। नरजिस जो एरिया है रियाद से करीब, मेरे रूम से करीब 35 किलोमीटर का लमसम है। और देखते हैं अगर रास्ता जाम होगा तो कितना समय लगता है, अगर फाका होगा तो। 9:11 हो रहा है रियाद में अभी। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद शहर जो है 9:16 हो रहा है। और मैं जिस रोड पे हूँ इस रोड का नाम है मलिक खालिद। और मुझे 35 किलोमीटर लमसम में जाना है। देखते हैं अगर फाका होगा तो मैं 35 किलोमीटर जो है 20 मिनट पर पहुंच जाऊंगा। अगर जाम होगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। ये रास्ते स्पीड लिमिट जो है 80 है, लेकिन मुझे रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते पर जाना है ताकि वो हाई स्पीड रास्ता है 120 किलोमीटर वाला। और मैं ये रास्ता चेंज करूँगा। मलिक खालिद जो है, ये जो रास्ता है इस रास्ते का नाम मलिक खालिद इसलिए है, और ये तो अरबी नाम हो गया, लेकिन इसका जो इंग्लिश नाम है वो है किंग खालिद। मलिक को किंग कहते हैं, ठीक है। और किंग खालिद जो है सऊदी के एक राजा हैं, पहले के पुराने राजा, ठीक है। माने राजा घराने के ही राजा हैं, ठीक है। अभी वो जिंदा नहीं है, ठीक है। उनकी मृत्यु हो चुकी है बहुत दिन पहले। अभी जो फ़िलहाल में राजा हैं सऊदी में, इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, पूरा नाम है इनका। और मोहम्मद सलमान के जो फादर से उनका नाम है सलमान, तो इसलिए उनके नाम के साथ में इनका नाम लगता है मोहम्मद बिन सलमान। और उन्हीं के नाम से ये रास्ता है। रास्ता तो सीधे ही जा रहा था, मुझे सीधे ही जाना था, लेकिन जो है ये इस रास्ते में आगे जाके और भी बहुत सारे जो सिग्नल पड़ेंगे, तो मैंने इसलिए उस रास्ते को जहाँ तक सिग्नल पड़ेंगे वहाँ तक मैंने इसको बाईपास कर लिया, ठीक है। मुझे अब सिग्नल पर रुकना नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है ना ऐसी जगह पर निकलूँगा जहाँ बिना सिग्नल के होंगे, ठीक है। अब मैं जिस रास्ते पर ढुक रहा हूँ
अभी लेफ्ट में, इस रास्ते को बोलते हैं मक्का मुकरमा। ये सीधा जेद्दा निकलता है, सऊदी अरब का जेद्दा शहर जो है और एक सिटी है जेद्दा और मक्का। ये देखिएगा आप, बोर्ड ऊपर में लगा हुआ है, देखिएगा लिखा हुआ मक्का, ठीक है। तो मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे राइट साइड में ही लेना है, कसीम वाली जो है सर्विस, हाँ मुझे इस रोड पे लेना है। ताकि टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ स्पीड लिमिट जो है 80-90 करीब में है, मैं उतना ही पर हूँ। और ये रास्ता अब 120 पर है। और मैं 120 पे अभी 100 पे मेरी गाड़ी है, और मात्र 2-4 सेकंड के अंदर में 120 पे हो जाएगी। अब मेरी गाड़ी 115 और ये 120 हो गई। इस 120 लिमिट के ये रास्ता है, और 120 आप आराम से चल सकते हैं। इससे भी तेज लोग चलते हैं जिनको ज़रूरत है, जिस हिसाब से चलना है। सऊदी अरब में रास्ता एक बार बनने के बाद 5 या 10 साल एकदम आराम से चलता है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम होता है, और पानी कम होने की वजह से रास्ते खराब नहीं होते। इंडिया का क्या है, इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या होता है कि बरसात वगैरह जो आ करके हर एक साल पानी आता है। कि इस साल में जो है हमारे यहाँ जो ऋतु है, बरसात का भी ऋतु है, तो इसलिए बरसात तो हर एक साल आना ही है। और बरसात जब हर एक साल आएगा, तो बरसात जो है जब मूसलाधार बारिशें होती हैं, तो उसमें रास्ता ज़्यादा खराब होता है। तो इसलिए जो है रास्ते की कंडीशन जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा बेकार हो जाता है। देखिए हाईवे वगैरह तब भी ठीक ही रहता है। सऊदी अरब एक डेवलपमेंट कंट्री है, और इस डेवलपमेंट के पीछे सिर्फ एक चीज़ है, वो है कड़ा कानून। अगर सऊदी अरब से आज कड़ा कानून हटाकर भारत का संविधान यहाँ लागू कर दिया जाए, तो ये देश सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक इसलिए हो जाएगा कि यहाँ घुसखोरी बढ़ेगी, चोर बढ़ेंगे, डकैती होगी, लूटपाट होगा, रेप होगा, सब कुछ होगा, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ होगा कानून। क्योंकि कानून में दम नहीं है, तो कानून में दम नहीं है, तो मैं जैसे मान के चलिए मैं अभी चोरी भी किया, मर्डर भी किया, ठीक है, और कुछ भी किया, तो कानून जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 2 साल, 4 साल जेल में रखेगा। या मैं कानून के सामने नाटक करूंगा जब मेरा बाप जो गरीब है, खाने के लिए हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, कानून माफ़ कर देगा। या मैं किसी वकील को बोलूँगा जब पुलिस जो है मुझे जो है, अगर मैं वकील को बोलूँ जब किसी आदमी द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है, तो ये वकील जो है ना फिर जज को बोलेगा, करते करते केस और लूज पड़ते जाएगा। लेकिन अरब देशों में है कि आप क्राइम करने के बाद आप कोई भी भवंडर अपनाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने क्राइम किया है, उसका सजा आपको मिलना है। इंडिया में क्या है कि क्राइम करने के बाद जो है ना, रिपोर्टर जो है, मीडिया वाले क्रिमिनल के घर पहुंचते हैं, उनके माँ बाप से जाकर पूछते हैं कि आपका लड़का क्राइम किया है, और माँ बाप बोलते हैं कि भाई मेरा लड़का तो सीधा है, तो जानता भी नहीं है क्राइम क्या होता है। काहे कि इंडिया का आदमी ज़्यादातर धार्मिक नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, धार्मिक नहीं है। जब मेरे के पीछे गाड़ी है, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी है, मैं उसे पास देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। ये देखिए बाएं से जो गाड़ियाँ निकली अभी, उससे हो सकता है कहीं तेज़ी जाना हो, और मैं भी जो है इनके पीछे में हूँ। वजह यही है, धार्मिक आदमी का मतलब होता है कि जब लड़का अपराध करे तो अपराध के साथ खड़ा ना हो, बल्कि उसका काम है धर्म के साथ खड़ा होना। धर्म के साथ खड़ा होने का मतलब है जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब इंसान जो धार्मिक रहेगा तो धर्म के साथ खड़ा होगा। धर्म में लिखा है अधर्म करने वालों को नाश हो, माने कोई भी ऐसा आदमी जो अपराधी किस्म का है उसका नाश हो। और जब कोई आदमी यदि अपने लड़के अपराधी के साथ खड़ा होगा तो नाश धर्म का कैसे होगा भाई। सऊदी अरब में यही चीज़ है। सऊदी अरब के लोगों में खासियत ये है कि ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, धर्म से भी प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही लड़का क्राइम करता है तो उस लड़के से इनका प्यार मोहब्बत, जब तक क्राइम की जो पूरी जो है मतलब फाइनल, मतलब क्राइम का जुर्म जो है फाइनल उसको ऊपर जो है जब चार्ज हो गया, तो इस लड़के को अब जो है इसकी क्राइम का जो है इसकी जो है सज़ा मुकर्रर हो चुकी है, उसको देना है। उसके बाद से वो खाली जब मुकर्रर हो गया तो माँ बाप जो है सिर्फ एक दिन मिलेंगे लड़के से, उसके बाद बस हो गया काम खत्म। इसके लिए ना तो मोहल्ले में, ना ही किसी मीडिया में, ना ही कि कहीं पे जो है वो मातम मनाएंगे जब मेरे लड़के को झूठा फंसाया गया है। ठीक है, वो जानते हैं क्राइम को अगर जो है आप सीरियस नहीं लेते हैं,
अगर क्राइम को आप जो है ना किसी पॉलिटिक्स और जो है किसी पड़ोस और जो है गरीबी के चलते आप अगर सरकार को उलझाना चाहते हैं या पब्लिक को जो मूर्ख बनाना चाहते हैं या देश को गुमराह करना चाहते हैं, तो इसका जो खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपकी लड़की कोई दूसरा दिन रेप करेगा, चाहे आपका लड़का कोई दूसरा दिन रेप करेगा, तो वो भी छूट जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं अगर कहीं मर्डर करता हूँ, रेप करता हूँ, अगर मैं जो है मीडिया को गुमराह करता हूँ और मीडिया जो है मेरी बातों में फंस जाती है या सरकार मेरी बातों में फंस जाती है और मुझे रिहा कर देती है, तो ये नहीं है कि मैं छूट गया। मेरा भी लड़का कोई मर्डर करेगा तो वो भी छूट जाएगा, मेरी लड़की कोई रेप करेगा तो वो भी छूट जाएगा। काहे कि गुमराह जब एक आदमी करेगा तो सब आदमी करेगा, इसका मिसयूज सब आदमी करेगा। संविधान में यही चीज़ है जो मिसयूज हो रहा है। हमारा जो संविधान है, काहे कि ये संविधान जो है पब्लिक के द्वारा लिखा गया है और पब्लिक की मेंटलिटी उस समय क्या थी उस हिसाब से लिखा गया है। अभी पब्लिक की मेंटलिटी क्या है, क्राइम की, काहे कि क्राइम अभी हो रहा है और लिखा गया उस समय, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सब समय के लिए नहीं है। धार्मिक जो कानून होती है वो सब समय के लिए होती है। जैसे सऊदी में धार्मिक कानून है, यहाँ कुरान की जो है जो धार्मिक बुक है उस धार्मिक बुक के हिसाब से सऊदी अरब में कानून है। जितने भी आप क्राइम कीजिएगा वो धर्म के आधार पर ही उससे जो है वो मतलब जो है उसकी क्या सज़ा है उसी हिसाब से सज़ा की जो है प्रावधान है। इंडिया में अगर जो है धार्मिक के हिसाब से यदि मतलब जो सज़ा हो तो भी क्राइम कम हो जाएगा मेरे भाई। रेपिस्ट का सज़ा धार्मिक बुक में है सर काटना उसका, ठीक है। सऊदी अरब में रेपिस्ट का सर काटते हैं, इंडिया में भी जो है धार्मिक बुक में रेपिस्ट का सर काटने के बराबर ही है, ठीक है, सर काटना ही है। लेकिन ये जो किताब है संविधान, ठीक है, ये लोगों को न्याय नहीं दिला पाएगा। ये नहीं है कि मैं जो है ठीक है डाइवर हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए शायद बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं डाइवर हूँ और मेरे पास अगर संविधान का नॉलेज नहीं तो मेरे पास कुरान का कहाँ से नॉलेज है। मैं इस देश में रह करके इस देश की क्यों बड़ाई कर रहा हूँ? मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही बुराई कर रहा हूँ। मैं जो है खाली एक संक्षिप्त में बात बता रहा हूँ जो ये देश क्या चाहता है। ये देश चाहता है जितने मुजरिम कम रहेंगे उतना ही देश की संतुलन जो है ना एकदम बेहतर परिस्थिति में रहेगी। मुजरिम जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, उत्पात उतना ही मचाएंगे, देश में उतना ही ज़्यादा जो है ना ठीक है परिस्थितियाँ जो गंभीर बनती रहेगी। लोग जो है ना तमाशा देखते रहेंगे और लोग जो है ना ज़्यादातर जो मेंटलिटी जो है मतलब नर्वस रहेंगे। जो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है, अब मेरे बच्ची के साथ क्या होगा, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अब मेरे लड़के के साथ क्या होगा। मतलब दिन रात उनको एक टेंशन सा दिमाग पर चढ़ा रहेगा जो मेरा लड़का निकला है घर से अभी तक नहीं आया, मेरी लड़की निकली अभी तक घर से नहीं आया। लेकिन जब कानून कड़ा होता है तो आपकी लड़की निकले चाहे लड़का निकले चाहे आप निकलिए, कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास घर से निकले और बिंदास ही घर पे आइएगा। सऊदी में एक भी चेन स्नैचिंग नहीं होता है, यानी गले से कोई औरत की कोई लड़के का मजाल नहीं है जो चैन खींच के लेकर भाग जाए। काहे कि लड़की का कपड़ा छूना भी ये यहाँ अपराध है। शरीर छूना तो दूर की बात है, औरत का कपड़ा अगर आपने छू लिया या उसे धक्का दे दिया वो भी अपराध में गिनती आता है, ठीक है। तो जब इतना अपराध है, इसका सज़ा भी जो है बहुत कड़ा है। तो इंडिया में तो जो है इंसान, ठीक है, रेप का सज़ा इतना कम है, मर्डर का सज़ा इतना कम है, ठीक है। जो इंसान जेल में मर्डर करके जाएगा फिर बाहर निकल के फिर मर्डर करेगा, उसे पता है कि अगर वो 50 साल जिंदा रहा तो 50 साल में कम से कम 2-3 मर्डर कर लेगा आराम से, निकलता रहेगा डूबता रहेगा, निकलता रहेगा डूबता रहेगा। लेकिन सऊदी अरब में यदि एक मर्डर किया तो काम खत्म है, उसकी गला काट जाएगी और दोबारा ना जिंदा हो पाएगा ना मर्डर कर पाएगा। बस इतना ही से बात है। मैं जो है यूपीएससी पढ़ाई वाले जितने भी कोचिंग सेंटर में हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ठीक है, इनकी खाली मुद्दा ये रहती है कि आप गाना गाते हैं, इनका इंटरव्यू देखिए। जब इनकी इंटरव्यू देखिएगा, ठीक है, तो अब ये आपसे इंटरव्यू ले रहे होंगे। कैसे इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी की? आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप संक्षिप्त में अपना नाम बताएं, आपके ज़िले में कौन सा गड्ढा है, कितना गहरा है ये बताएं, अब मछली कौन सी आपके ज़िले में होती है ये बताएं, आपके ज़िले में किसने कौन सा गाना गाया ये बताएं, ठीक है, आपको गाना कौन सा पसंद है ये बताएं, आप खाना क्या खाते हैं ये बताएं। अरे मेरे भाई, ये इससे कानून का कोई लेना देना नहीं है। कानून जो आईपीएस बनेगा ज़िले का जो आईपीएस बनेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। गड्ढा कितना है और पानी कितना है और गाना क्या है। जो मेन मुद्दा है ज़िले में अभी तक जो है किसी एक ज़िले के, जैसे मान के चलिए जो मेरा ज़िला सीवान है, तो सीवान से जो कैंडिडेट चुन के जाएगा
इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे सीमान से जो है संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे कि सीमान में ये बताओ जो अभी तक जो है क्राइम कितने हुए, कितने लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुआ और कितने लड़के मर्डर किए हैं, ठीक है, कितने केस पेंडिंग है थाने में और कितने घुसखोरी हुए हैं, कितनी रास्ता बनी है, कितने रास्ता में घपला हुआ है, कितना जो है, ठीक है, चोरियां हुई हैं और कितनी डकैतियां हुई है। ये टोटल जब ब्यौरा वो IPS जब जो बनने वाला वो जब पढ़ेगा तो वो कानून से लड़ पाएगा ना। ये साला दल्ले जो है, ठीक है, मूर्ख लोग, ठीक है, ये क्या कानून से लड़ पाएंगे मेरे भाई। कानून से लड़ने का जो है जरिया आपको चाहिए, जो आप उसके बारे में जब स्टडी करें, ठीक है। ये सब चीज़ है ही नहीं। UPSC परीक्षा में सिर्फ जो है आपने गाना गाया है, गन्ने का जूस पिया है, गन्ने के जूस में कितनी चीनी होती है, ठीक है, गन्ने का जूस पीने में कैसा लगता है, अब बताओ। इससे क्राइम हटेगा मेरे भाई। क्राइम के लिए चाहिए जो हो रहा है उसकी कम से कम 20 साल पहले की जो है स्टडी हो आपके पास, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। कभी देश हिंदुस्तान कभी भी सुकून से ना तो जी पाएगा और ना ही जी पाएंगे कोई भी लोग वहाँ के, ठीक है। काहे कि जो है कानून घटिया है और कानून में जब तक जो है बदलाव नहीं होगा, जब तक कानून में जो है कुछ ना कुछ जो है, ठीक है, ये कमी रहेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। कानून किस चीज़ में चेंज करना है? कानून घुसखोरी में, रेप में, स्नैचिंग में, डकैती में, चोरी में, अपराध की जितनी भी श्रेणी आती है, ठीक है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में, धोखा देने में, जितनी भी श्रेणी आती है अपराध में, यही खाली कानून खड़ा कर रहा है। और जो कानून पहले से है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाली इसमें कानून खाली बदल गया, बस हो गया, ठीक है मेरे भाई। मैं जिस रोड पे हूँ, मैं कहा कि बहुत देर से बोल रहा हूँ, मैं जिस रोड पे हूँ, इस रोड का नाम है मलिक सलमान। और मैं जैसे बता रहा था, जो यहाँ के जो राजा हैं सऊदी के, मोहम्मद सलमान, तो उनके ये फादर्स के रोड रास्ते पर नाम है। उनके जो पिताश्री हैं, उनका पिताश्री का नाम है मोहम्मद सलमान, ठीक है, सलमान बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, ठीक है, उनके पिता का नाम है मोहम्मद का। तो उन्हीं के रास्ते से, उन्हीं के नाम पे ये रास्ता है और वो अभी ज़िंदा है, 2024 में भी ज़िंदा है और बुजुर्ग हो चुके हैं। और ये रास्ता जो है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ऊपर लिखा हुआ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, ठीक है। तो ये राजा तो कि प्रिंस राजा घराने के ही हैं। तो जब ये रास्ता का नामकरण हुआ था तो उस समय वो राजा नहीं बने थे, क्योंकि उसके पहले मलिक अब्दुल्ला राजा थे। तो अब ये रास्ता का नामकरण जो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हुआ था, ठीक है। लेकिन अब वो 4 साल 5 साल पहले वो राजा थे और उनके बाद उन्होंने जो है अपनी राजा की गद्दी जो है अपने लड़के को दे दिया, मोहम्मद बिन सलमान को। और अभी वो दोनों राजा हैं, क्योंकि राजा की उपाधि जो है दोनों को मिल चुकी है, बाप को पहले, उसके बाद बेटे को मिली है। और ये रास्ता जो है सऊदी की कैपिटल जो है, कैपिटल रियाद में जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है मलिक खालिद, ठीक है, किंग खालिद एयरपोर्ट, जो मैं जिससे बता रहा था। तो उसी एयरपोर्ट जो है में ये कनेक्ट होता है, ये रास्ता उसी में कनेक्ट होता है। और इसकी स्पीड लिमिट जो है लगातार कम बेस होते रही है। अभी 120 है, ठीक है, ये आगे जाके कुछ कम हो जाएगी। नौ 9:33 हो रहा है समय मेरे घड़ी में। और रास्ता में तो कहीं जाम उतरा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी है रास्ता क्लियर ही चल रहा है। और राइट साइड में काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो है गाड़ियाँ थोड़ा स्लो है, क्योंकि 120 पे जो रास्ता है, ये गाड़ियाँ जो यहाँ चल रही है 90 पे, यानी 30 अभी कम है, क्योंकि साइड में जो है बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, सऊदी अरब जो है एक खुशनुमा जीवन जीने वाले लोगों का देश है। ये देश के लोग टेंशन में नहीं है, ये देश के लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये देश के लोग 100% के 100% लोग सरकार के जो है
काम से मतलब सहमति से हैं, और सरकार की सहमति यहाँ रखना ही पड़ेगा। जिसको सऊदी में रहना है, सरकार जो भी नियम कानून पास करेगी, जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगी, उस पर आपको जो है ना, ठीक है, बाकायदा उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको ये मंजूर नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है कि सरकार ने आपके साथ गलत किया है, तो आप मुंह बंद करके रह सकते हैं और कुछ देर आप बर्दाश्त कीजिए। अगर सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, मैंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये गलत है, तो सरकार चेंज भी कर सकती है। सऊदी अरब में सरकार को आप धमकी नहीं दे सकते। सऊदी अरब में रह के राजा को आप धमकी नहीं दे सकते, ना ही राजा के किसी परिवार को, ना ही यहाँ के किसी पुलिस डिपार्टमेंट को, ना ही आर्मी को, ना ही किसी भी डिपार्टमेंट को। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ बात जब कीजिएगा तो उसमें जो है, जिसके प्रति बात कीजिएगा उसके प्रति आपके अंदर में सम्मान रहना चाहिए। अगर आपने उससे खिलवाड़ समझा या जो है उसकी तौहीन की या जो है उसकी जो है ना, ठीक है, इज्जत उछालने की कोशिश की, तो जो है इसकी सज़ा भी है यहाँ। इसलिए सऊदी अरब में जो है इंसान बहुत शांत है, बहुत शांत है, क्योंकि जानते हैं यहाँ जहाँ उछल कूद कीजिएगा, दाहिने बाएं कीजिएगा कि सरकार जेल में डाल देगी। सरकार जेल में क्या, पब्लिक पुलिस जो है इसी काम के लिए है, जो पुलिस जेल में डालेगी। और पुलिस सऊदी की दूसरे देशों से बहुत जो है एक्टिव पुलिस है, लापरवाह पुलिस नहीं है यहाँ की, हर एक चीज़ में एक्टिव है। पुलिस जो ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी में एकदम पूरा मुस्तैद है, लापरवाही एकदम 1% की नहीं है, घूसखोर नहीं है पुलिस। और पुलिस जो है एक तरीक़ा से, आप जब भी मदद मांगे पुलिस से, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, आप कॉल करें, पुलिस कॉल रिसीव करेगी। कॉल रिसीव करने के बाद आप अगर अरबी बोल पाते हैं तो फिर अरबी भी समझ सकती है, इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में समझ सकती है, ठीक है। और दूसरा कोई भाषा बोले, जैसे हिंदी वगैरह है, हमारी भाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी नहीं भी समझ सकती है, लेकिन अगर हिंदी बोले तो हिंदी में बोल सकती है, क्योंकि जो है वहाँ ट्रांसलेट करने वाले लोग या जो है बहुत सारे ऐसे जो है पुलिस हेडक्वार्टर में या जो है वहाँ पर जो कर्मचारी जो रहते हैं काम करने वाले, ठीक है, तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, तो वो भी समझा सकते हैं। या गूगल ट्रांसलेटर जो होता है उनके कंप्यूटर पे, उसके माध्यम से भी जो है हमारी भाषा को जो है ट्रांसलेट करके मेरी बात समझ सकते हैं वो, ठीक है। पुलिस में 3-4 चीज़ हैं जो बहुत, सऊदी के पुलिस में 3-4 चीज़ ऐसी है जो अन्य देश की पुलिसों से बहुत अलग है। यहाँ की पुलिस जब भी अपनी कोई भी काम करती है, जैसे मान के चलिए किसी को पकड़ना है, कोई छानबीन करनी है, किसी क्रिमिनल को जो है ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है, ट्रेसिंग करना है, तो ना तो मीडिया को बताएगी और ना ही किसी पब्लिक को बताएगी। पुलिस का अपना काम है, अपने तरीके से करेगी। इंडिया की जो पुलिस है, मीडिया वाले ही पहले इतनी उछाल देते हैं उसको, जो क्रिमिनल अगर पकड़ने वाला भी होता है तो वो मेरे भाई, ठीक है, वो मोबाइल पर या टीवी पर खबर दे के वो और अपना अच्छा ठिकाना ढूंढ लेता है। सोचते हैं ना, मीडिया वाले बाकायदा जाके उससे पूछते हैं, जो आपके लड़के से बात हुआ था, ठीक है, कहाँ है अभी लड़का, ताकि लड़का जो है, ठीक है, समझते हैं ना, और जो है जहाँ पर है वहाँ से आस्ते आस्ते और कहीं दूसरी जगह निकल जाए। तो ये सारी चीज़ है। अब मैं नरजिस आ गया हूँ, ये नरजिस एरिया है और एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब है। एयरपोर्ट से मान के चलिए 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर एरिया है नरजिस, ठीक है। यार अगर मुझे किंग खालिद एयरपोर्ट जाना हो तो यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ेगा मुझे सिर्फ। और मैं सर्विस लोड पे लेता हूँ खिदमा में। सऊदी अरब गाड़ियाँ 24 घंटे चलती है, काहे कि यहाँ जो है लोग डबल शिफ्टिंग में जॉब करते हैं। जैसे सरकारी जो कर्मचारी हैं, तो बहुत सारे ऐसे पद पर है जो काम ऐसा है सरकारी या प्राइवेट जो 24 घंटे चलता है, तो इंसान को 24 घंटे जो है रास्ते से भी गुजरना है।
और मैं जहाँ आया हूँ अभी फ़िलहाल मैं नरजिस में, और मेरे यहाँ से मैं जहाँ हूँ अभी जिस रास्ते पर हूँ, इस रास्ते से करीब 2 किलोमीटर का लमसम में जो है एक सऊदी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको बोलते हैं जामा नूरा, यानी नूरा यूनिवर्सिटी। वो लड़कियों की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है, यानी सऊदी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सऊदी क्या, अरब कंटिनेंटल में, पूरे अरब में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी वही है, नूरा यूनिवर्सिटी। और इसी रास्ते में से आगे उसका रास्ता है जाने के लिए। और नूरा जो यूनिवर्सिटी है, ये बाएं साइड में जो है ये वाल है, बस इसके अंदर ही है, ठीक है, लेकिन घिरा हुआ है, बहुत काफ़ी एरिया में है। वो करीब 5 किलोमीटर लमसम एरिया में जो है घिरा हुआ है, उससे भी ज़्यादा एरिया घिरा है। और मैं यहाँ राइट लूँगा ताकि मुझे जो है अभी यहीं पर काम है। इसको बोलते हैं नरजिस। बेहतरीन जो है बनी हुई है नरजिस। अब देखिए मेरी टाइम 9:42 हो रहा है, तो मैं कॉल करता हूँ।